किस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो अन्य शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें? इसका है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है जो क्या है, मतलब शहरों के लिए आधारभूत जो सुविधाएं है उसका बुनियादी चीजें हैं वो लागू करना। निम्न में से कौन सा नगर एक वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हुआ है? वाणिज्यिक नगर सहारनपुर, गांधीनगर, विशाखापट्टनम या जोधपुर? कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर एक ऐसा है वाणिज्यिक नगर। ये बे क्वेश्चन है देखो, पहलो और दूसरो पार्ट पढ़ियो ना बा रिवीजन करियो। बे का इस पार्ट के क्वेश्चन है दो पार्ट है। निम्न में से कौन सा नगर एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं हुआ है? तो इस चीज को कई बार ध्यान रखना हुआ है नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है कैसा नहीं है। अब देखो अपन को ध्यान में दिया हुआ है सीधो मधुरे, अपन ध्यान में मधुरे ने सीधो क्लिक करते हैं, तो नहीं है को विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो मधुरे है, कुरुक्षेत्र है, उज्जैन का हुआ है, तो किसका नहीं हुआ है? अच्छे प्रकार ये की दृष्टि से कौन सा नगर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है? नहीं है। पिलानी है, वाराणसी है, प्रयागराज, इलाहाबाद, कौन सा नहीं है? सेलम। सेलम कैसा है? औद्योगिक नगर में आता है। निम्न में से कौन सा नगर गैरिसन है, छावनी नगर के रूप में विकसित हुआ है? अंबाला है, जालंधर है, उधमपुर है, तो कौन सा हो गया? सभी। इसके अलावा महू है, बबीना है। ठीक है, ये भी कैसे है? गैरिसन छावनी नगर है जहाँ सैनिक कार्य किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा नगर है परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है? परिवहन की दृष्टि से कांडला क्या है? पतन है। कोची भी पतन है। मुगलसराय क्या है? रेलवे स्टेशन, रेलवे की दृष्टि से, तो इसका कौन सा होगा? उपयुक्त सभी परिवहन नगर है। भारत का कौन सा नगर एक प्रशासनिक नगर? कैसे नगर है? प्रशासनिक, यानी राजधानी वाले। तो चंडीगढ़ नई दिल्ली है, गांधीनगर जयपुर है, भुवनेश्वर भोपाल। अब कौन सा उत्तर हो गया? उपयुक्त सभी। भारत में आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ है। आधुनिक उद्योगों पर आधारित कहाँ हुए? कहाँ से शुरू हुए बताओ? 1650 से पहले, 1750 से पहले, 1850 के बाद या 1950 के बाद? 1850 के बाद। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 1850 के बाद भारत में आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। निम्न में से प्राचीन नगर का उदाहरण है प्रयाग है, पाटलिपुत्र, मधुरै। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? उपयुक्त। ये सभी क्या है? प्राचीन नगर के उदाहरण है। अंग्रेजों ने भारत के तटीय स्थानों पर सर्वप्रथम कौन सा व्यापारिक पतन विकसित किया? कौन सा बंदरगाह विकसित किया था? सूरत, दमन, गोवा। उपयुक्त। इसका उत्तर कौन सा हो गया? ये तीनों ही है प्रारंभ में उन्होंने विकसित किए थे। भारत के किस क्षेत्र में पल्ली बस्तियां बहुतायत में पाई जाती है? तो जो ग्रामीण बस्तियां थी ना 4 प्रकार की, कितनी थी? 4। उनमें जो पल्ली बस्तियां है वह इनमें से किन क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है? किसमें है? दो हिमालय की निचली घाटियों में। इसका उत्तर कौन सा हो गया? हिमालय की निचली घाटियों में कौन सी बस्तियां पाई जाती है? पल्ली बस्तियां। निम्न में से मध्यकालीन नगर का उदाहरण कौन सा है? मध्यकालीन जिसे किला नगर भी बोलते हैं, जो प्राचीन नगरों के खंडहरों पर ही बनाए गए थे। ठीक है ना? तो दिल्ली है, हैदराबाद मध्यकालीन, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। तो कौन सा होगा? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी मध्यकालीन नगर है। निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है, नदी के किनारे नहीं है? आगरा है, पटना है, कोलकाता है, तो कौन सा होगा? भोपाल। भोपाल के सने नदी तट पर स्थित है। निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? मतलब कहाँ पर जो पर्यावरण है जहाँ पर परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां वहां पर नहीं पाई जा सकती। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नहीं पाई जा सकती? गंगा का जलोढ़ मैदान, क्योंकि गंगा का जलोढ़ मैदान है वहां पर कृषि अधिक होती है, यानी वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर कैसी बस्तियां नहीं पाई जाती? परिक्षिप्त। यहाँ पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? गंगा का जलोढ़ मैदान। और अपेक्षा की जाती है तो राजस्थान की शुष्क अर्धशुष्क, हिमालय की निचली घाटियां, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां, यहाँ पर ये की जाती है, नहीं की जाती गंगा का जलोढ़। भारत की गुच्छित बस्तियों में से किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति देखने को मिलती है? आयताकार भी, अरीय, रेखिक। तो इसका कौन सा हो गया? उपयुक्त सभी देखिए। नगला क्या है? पल्ली बस्ती का स्थानीय नाम क्या है? नगला, ढाणी। ठीक है ना? पाड़ा, आपका पाना, ये किसके? सभी इसी के पल्ली। ढाणी किस प्रकार की बस्ती आ गया? किसी है? पल्ली बस्तियां। कैसी है? पल्ली बस्तियां।
मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? परीक्षित एकाकी बस्तियां। कौन सी पाई जाती है? परीक्षित एकाकी बस्तियां इन क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा? राजस्थान में देखो स्थान दिया हुआ राजस्थान, जलवायु है, जातिगत संरचना है, मरुस्थल है या जलीय संसाधनों की उपलब्धता है। कौन सा है? जलीय संसाधनों की उपलब्धता। राजस्थान है, राजस्थान क्या है? एक मरुस्थलीय इलाका है। मरुस्थलीय इलाका है इसका मतलब वहां पर पानी की क्या है? कमी है। और पानी की कमी है तो गुच्छित बस्तियां यानी अधिकांश जो गुच्छित बस्तियां हैं, ज्यादा लोग कहां पर निवास करेंगे? जहां पर पानी ज्यादा होगा, जलीय स्थान होगा। ठीक है, तो जलीय संसाधनों की उपलब्धता है वहां पर कौन सी बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने किन ग्रामीण बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है? कोई प्रश्न बात है, ठीक है ना भाई। जल को अभाव है, जल संसाधन यदि ज्यादा है तो बड़े लोग भी कहीं रेसी ज्यादा रेसी, तो कौन सी ग्रामीण बस्तियां अनिवार्य बना रहे हैं? गुच्छित बस्तियां। कौन सी होगी? गुच्छित बस्तियां। भारत की ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, कितनी प्रकार की ग्रामीण बस्तियां? 4। कौन सी है? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, रे कौन सी है? परीक्षित या एकाकी। इसका उत्तर कौन सा हो गया? उपयुक्त सभी। उपजाऊ जलोढ़ मैदान है और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्ती का प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मैदान। कौन सा हो गया? गुच्छित बस्तियां। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों का प्रकार कौन सा है? गुच्छित बस्तियां। कौन सी है? गुच्छित। और जो कई बार ये भी आ जाता है कि बुंदेलखंड और नागालैंड में जो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, किस कारण पाई जाती है? सुरक्षा की दृष्टि। वो क्या होती है? वहां पर अपनी सुरक्षा करने के लिए लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बुंदेलखंड और नागालैंड क्षेत्र है वो गुच्छित बस्तियां वहां पर पाई जाती है। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम कौन करते हैं? नगर। कौन करते हैं? नगर। ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। किससे संबंधित होती है? प्राथमिक आर्थिक। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? कौन सी बोली जाए? हिंदी। कौन सी बोली जाए? हिंदी। और सौ कभी नहीं बोली नहीं जाती संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? श्रमजीवी जनसंख्या कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। कौन कौन सा है? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। तो 3 भागों में अपन भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। निम्न में से कौन सा एक समूह है भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा है? अपने 4 पढ़े थे ना, इनमें सर्वाधिक भाषा बोलने वाला समूह कौन सा है? भारतीय आर्य। और दूसरा कौन सा है? दूसरा, पहला तो भारतीय आर्य हो गया, दूसरा कौन सा है? कौन सा है? दक्षिण भारत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? और गियर्सन के अनुसार और बोलियां कितनी है? 544। ठीक है। मुख्य श्रमिक एक वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है? 183 दिन, 6 महीने से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव कितना गांव है? 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867। ठीक है, इतने भारत में क्या है? गांव है। ठीक है, 6,40,640,867। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की? 2014। आगे अपने आप कौन सी आ गई? किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 81 की अवधि है उसी जनसंख्या विस्फोट की अवधि। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनगणना वर्ष कौन सा है? जिसमें भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही थी, कौन सा है? 1971। कौन सा है? 1971। ऑप्शन के अनुसार देखो, किस अवधि में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? ऋणात्मक किसमें दर्ज की गई है? 1911 से 21 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी, यानी जनसंख्या उसमें भारत में घटी थी। एक ही जनगणना है जिसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? ऋणात्मक, और सभी में धनात्मक रही।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की दशकीय 2001 से 11 का जनसंख्या वृद्धि कर रही है, कितनी है भारत की दशकीय? 17.64%। कितनी है? 17.64%। भारत में जनसंख्या वृद्धि के घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, यानी कौन सा उत्तर होगा इसका? उपयुक्त सभी। जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? प्राकृतिक घटक, और ये कैसा है? अभिप्रेरित घटक, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि का दो घटक है, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक में कहता है 2 जन्म दर, मृत्यु दर, 1 पूछो को प्रवास। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? पहली संपूर्ण कब हुई? 1881 में। और भारत की पहली जनगणना कब हुई? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? बिहार। इसमें पाया जाता है बिहार। और दूसरा पश्चिमी बंगाल। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व। भारत का विश्व जनसंख्या में कौन सा स्थान है? कौन सा है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। याद रखना इस चीज को। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? जनसंख्या सर्वाधिक, जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है, लेकिन जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये चारों सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपने कुछ भी सुना?